सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hello and very good morning, Hari Om Tat Sat, and we are on the second day of chanting meditation, जहाँ पे हम बहुत गहराई में और बहुत डिटेल एंड 360 डिग्री व्यू ऑफ ओम, मतलब हम हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, जब हम चैंट करें हमारे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, सब चीज को बहुत गहराई से हम समझ के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सेकंड डे का हमारा है, तो लेट अस गिव ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, ऑल गुरु, पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स, सारे भगवान, सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा, ताकि मैं ये ऊर्जा, ये एनर्जी अपनी यहाँ से आपके साथ में शेयर करके और आप सब ग्रहणशील करते हुए ये नॉलेज को ले पा रहे। तो लेट अस स्टार्ट विद हमारा क्लास आज का। तो मैं पहले एक प्रेजेंटेशन लगा देती हूँ। तो फर्स्ट डे हमने क्या देखा, हमने अपना साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर किया। हमने समझा कि हमारे साउंड बॉक्स जो है, हम बचपन से बोले जा रहे हैं मगर हमने अपना कभी साउंड बॉक्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमने उसको कभी समझा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, और हमने उस तरह से उसको गहराई में हमने फर्स्ट डे का हमारा इनर रिफ्लेक्शन ही ये था। तो फर्स्ट डे हमने ये समझा कि ओम आमीन आमीन, जो हम क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड हिंदू में जो बोला जाता है, खाली वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड अलग तरीके से प्लेसमेंट है, मगर वो सेम ही वर्ड है। हमने समझा कि हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के हमें ये वाला करना है। तो आज हम गहराई में सेकेंड डे में हम क्या समझेंगे कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, हम यूनिवर्स और हमें क्या सिमिलैरिटीज है, और हमारे चक्रस क्या है, और हमारे बॉडी में हम जब चैंट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड एंड स्लाइड आपके साथ शेयर करते हुए, तो हमारी बॉडी के, जिससे मैंने आपको बताया, हम सेकेंड डे में इसको हम पूरी डिटेल में डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे।
और हम जब चैंट करें तो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है हम वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे ही हम जब फुल 9 मंथ्स अपने मदर के वूम में होते हैं और जैसे ही हम अपने मदर के वूम से बाहर आते हैं तो इमिडिएटली मदर अर्थ हमें रिसीव करती है, हमें रिसीव करते हुए हमें ऑक्सीजन देती है, हमें अर्थ देती है जिसपे हम खड़े हो पाते हैं और हम अपना ये लाइफ अपना जीवन भर जो है हम अर्थ में एक्सपीरियंस करते हैं। ये यूनिवर्स जो है 5 एलिमेंट का बना हुआ है, एयर फायर वाटर इथर अर्थ। सेम वाइज वो 5 महाभूता हमारे बॉडी के अंदर है। हमारे बॉडी के अंदर ये 5 एलिमेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं, ये 5 एलिमेंट्स जब जब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब होता है और वो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होके वो एनर्जी एंड कैलोरीज में कन्वर्ट होते हैं। जो हम एयर लेते हैं वो ब्रीद हम अंदर लेते हैं। स्पेस हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटीज होती है वो हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। स्किन एंड बोन्स हमारा अर्थ होता है। ये 5 तत्व जो 5 एलिमेंट्स है इसमें जब इम्बैलेंस होता है तब हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिसबैलेंस होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कितने एटम्स है, कोई बता सकता है हमारे बॉडी के अंदर कितने एटम्स है? आप चैट पे प्लीज लिख सकते हो, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। हम सब सीख रहे, इट इज प्रिटी ओके। तो हमारी बॉडी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने सारे एटम्स है? तो नो गैस, कोई बात नहीं, आई विल टेल यू। हमारे बॉडी के अंदर 7 बिलियन बिलियन एटम्स है हमारे बॉडी के अंदर। तो बिलियंस एंड बिलियंस, ऋतु इज सेइंग मिलियंस, योगिनी सेइंग 3 ट्रिलियन, स्मिता इज सेइंग 72,000। 72,000 इज दी नाड़ी, हमारे नर्वस जो हमारे नर्व्स है वो 72,000 नाड़ीज है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स है। मगर हमारे बॉडी के अंदर हमने जो बचपन से सीखा है वो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर केवल हम ब्रेन इसको बोलते हैं, मगर हमारे बॉडी के अंदर 3 ब्रेन है। हमारा जो गट है वो क्या करता है, वो एक सेंसर होता है। तो वो हमारे एनवायरमेंट को सेंस करता है पूरी तरह से, एनवायरमेंट क्या है, और वो आपकी बॉडी के अंदर सिग्नल देता है कि ये सही है आपको करना चाहिए, या ये आपको नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। कई बार आप कई सारे जनों को मिलते हो और आपको अजीब सा लगता है, आपको लगता है वो ये मतलब कुछ तो सही नहीं लग रहा मुझे। तो वो सही नहीं लग रहा है वाला सीन क्या है, वो बेसिकली ये है कि आप का बॉडी के अंदर आपको जो आपका गट है वो सेंस करके ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन आपके बॉडी के अंदर दे रहा है जो आपकी सेंस ऑर्गन देख नहीं पा रही है। तो हमारी सेंस ऑर्गन जो है 5 है, उसकी एक रेंज है, वो एक रेंज तक ही देख सकता है, वो उसकी रेंज की परे नहीं देख सकता। मगर हमारा गट जो है इतना स्ट्रॉन्ग सेंसर है कि वो कई सारी चीजें कैच करता है इंफॉर्मेशन, और वो आपको बताता है कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये आपको करना चाहिए, या आपको आगे बढ़ाता है। आपका हार्ट जो है, जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो आपके बॉडी के अंदर, वो पूरा का पूरा आप हार्ट से रेडिएट कर रहे हो, और वो सब जगह एनवायरमेंट में आप रेडिएट कर रहे हो अपने बॉडी से। मतलब हम कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं और मैसेज ले रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं हमारे हार्ट से। हमारा जो माइंड है वो केवल रिसीवर है, वो खाली रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कर रहे हो, आपको एक मच्छर ने काटा इधर, तो आपके ब्रेन में एकदम से इंफॉर्मेशन जाएगा कि यहाँ पे कोई तो मच्छर काट रहा है, और इमिडिएटली आपको एकदम से आप अपने हाथ को उठाओगे वो मच्छर को मारने के लिए। तो ब्रेन इज अ रिसीवर, वो रिसीव करता है। हार्ट से आप रेडिएट करते हो, और गट इंफॉर्मेशन लेके सेंस करके आपको एनवायरनमेंट बताता है। तो हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी रेडिएट कर रही है, वो वाइब्रेशन में है। और हम कॉस्मिक वाइब्रेशन ओम की ही हम बात करना चाह रहे हैं कि हम कैसे ये ओम हमारे बॉडी में हमारे लिए ब्रेन इज अ रिसीवर, वो रिसीव करता है हार्ट से,
ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स है, मतलब हम जो रेडिएट कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करके हमारे अंदर आ रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ ही कैसे रही है, हाउ आर वी गेटिंग दिस एनर्जी? हमारी बॉडी में कुछ इनपुट है जो कि एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और कुछ एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर से हम खर्चा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी की इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी क्या है? 10% एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर हमें फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। 20% एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर एयर, सनलाइट, एलिमेंट एंड वाटर से मिलती है। 70% एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर ही कॉस्मिक यूनिवर्सल फोर्स जो है उधर से हमारे बॉडी के अंदर हमें मिलती है 70%। तो आपने कई सारे लोग को देखा होगा, जैसे कई सारे साधु और कई सारे सेजेस, वो माउंटेन में जाके वो कुछ खाना पीना भी नहीं खाते, और वो खाली मेडिटेट करते कितने कितने वर्षों तक। तो वो अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी में पूरी तरह अलाइंड करके वो उसी में वो लोग सरवाइव करते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू आउटपुट। हम लोग कैसे खर्चा करें, स्पेंड कर रहे हैं। तो हमारा जो डाइजेशन है उसमें हमारी बॉडी की एनर्जी खर्ची हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी हम जब कर रहे हैं उसमें खर्ची हो रही है। हमारी इमोशंस जब हम फील कर रहे हैं उसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। हम वर्ड्स जो बोल रहे हैं, हमारा थॉट जो हो रहा है, हमारे एक एवरेज माइंड जो है 60,000 थॉट सोच ही रहा है। तो कई सारे ऐसे थॉट्स भी हमारे माइंड के अंदर होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अलाइंड नहीं होते, मगर हम उसको अंदर स्टक ही रखते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर ऊपर से हमारे क्राउन चक्र से हमारे फुल बॉडी के अंदर वो फ्लो होती जाती है, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया था। तो हमारे बॉडी की 7 चक्रस है। सबसे फर्स्ट चक्र है रूट चक्र, फिर है सेक्रल चक्र, फिर सोलर प्लेक्सस जो हमारे नेवल में है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन। तो ये तो हमारे 7 चक्र है। चक्रस मतलब क्या? हमारे जो नाड़ीज है, हमारे जो नर्व्स है, वो हमारे बैकबोन में वहां से वो सारे नर्व्स जो है वहां से वो क्लब हो रहे और वहां से वो जा रहे। तो इसके लिए वहां पे वो मेन एनर्जी पॉइंट है। ओके, तो जैसे हम अलाइव है और हमारे अंदर चक्र है, वैसे ही अर्थ में भी ऐसे ही चक्रस है, अलग अलग जगह। अभी कई सारी ऐसी जगह है जहां आप जाओगे और आपको एक अलग वाइब्रेशन फील होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप हिमाचल में मनसा देवी आप जाओ, या फॉर एग्जाम्पल आप हिमालय जाओ, या आप ऋषिकेश जाओ, आपको एक अलग वाइब्रेशन आपको वहां पे फील होगा। तो हमारी बॉडी और यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज है। जैसे ये ब्रेन सेल है, वैसे ही हमारा यूनिवर्स है। जैसे हमारा डीएनए है, वैसे डबल हेक्सिलियर नीबुला है। हमारी आई की आइरिस, हम सब की आई की आइरिस बहुत डिफरेंट है। इमेजिन, इतनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, मगर हम सब की जो आइरिस है आईज की, वो बिल्कुल ही अलग है। वो आपका यूनिक फिंगरप्रिंट जैसे हम बिल्कुल डिफरेंट है। तो ट्री ऑफ लाइफ ऐसा है, ह्यूमन प्लासेंटा ऐसा है, ट्री स्टंप ऐसे है, फिंगरप्रिंट हमारा ऐसा है, लंग्स हमारा ऐसा है, ट्री ब्रांच ऐसा है। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड ट्री एक्सेल करता है ऑक्सीजन। तो जैसे हमारी बॉडी है, ये मैंने आपको बताया 7 चक्रस है। हमारी 7 चक्रस की फिर हमारी एक्सटर्नल ओरा होता है। कई बार आप कुछ लोगों को मिलोगे और आपको लगेगा, अरे ये पर्सन का ओरा कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है, आई रियली लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका वाइब, इसका ये। तो मतलब उसकी बॉडी की ओरा एक ऐसी है जो आप लेयर वाइज तो आप नहीं देख पाते हो, मगर एक्चुअली अगर आप साइंटिफिकली देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स वाया विच आप देख सकते हो। जैसे ग्रेजुअली आपके लाइफ में आप जितने स्पिरिचुअल होते जाओगे, जितने आप मेडिटेशन करते जाओगे, आप ऑटोमेटिकली लोगों को जान पाओगे किसका ओरा ठीक है, किसका ओरा ठीक नहीं है।
किसी का ओरा अगर आपको देखना है तो आप उनकी नोज में ज्यादातर आप कंसंट्रेट करोगे, सामने कोई बैठा है तो आप ऑटोमेटिकली ओरा देख पाते हो। ये इयर्स ऑफ प्रैक्टिस पे आता है, बट आप देख पाते हो। तो हमारे बॉडी में जैसे मैंने बताया 70% हमारे बॉडी में पानी है ना। तो हमारे बॉडी में अभी ये तो 70% वाटर हो गया, मगर अलग अलग जगह में हमारी कौन सी ऑर्गन में कितने परसेंटेज ऑफ वाटर है। तो हमारे किडनी में 80 to 85% वाटर है, हार्ट में 75 to 80% है, लंग्स में 75 to 80 है, हमारे ब्रेन में 80 to 85% वाटर, दैट मीन्स ब्लड, मतलब उसकी मात्रा है, लिवर, मसल्स एंड स्किन। तो जापान में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मासरू, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जब आप वर्ड्स बोलते हो टू दी वाटर, तो वाटर मेमोरी कैच करता है, और वैसे ही जब वो वाटर को अगर आप क्रिस्टलाइज करो, उसको फ्रीज करो, तो उसके क्रिस्टल्स अलग तरीके से बनते हैं। तो उन्होंने ट्राई किया एक वाटर को थैंक यू बोलना, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसका क्रिस्टल इस तरह बना। जब उन्होंने यू डिस्कस मी बोला तो ये इस तरह हुआ, लव एंड ग्रेटिट्यूड तो इस तरह हुआ। ये वाला एक रेशियो है जहाँ पे इफेक्ट ऑफ वाटर, जहाँ पे बिफोर ऐसे था और इम्यूनिटी के बाद में इस तरह हुआ। 500 पीपल सेंडिंग पॉजिटिव थॉट ऑन बॉटल्ड वाटर, और वो इस तरह से खिलने लगा। प्रेयर करने के बाद में वो पानी का क्रिस्टल इस तरह होने लगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे बॉडी की सेल, हमारा ईच एंड एवरी बॉडी का सेल, हमें समझ गया कि 70% तो हमारी बॉडी वाटर है, और जब हमारी बॉडी एल्कलाइन रहती है तो आपके अंदर डिजीज नहीं आती, आप हेल्दी रहते हो। तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी बॉडी एक हेल्दी स्टेट, हमारा ईच सेल के अंदर वाटर एंड ऑक्सीजन इज द मोस्ट पोटेंट थिंग जो हमारे ईच सेल के अंदर है, राइट। तो अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और पानी ज्यादा है, तो हम जब चैंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो जब हम ओम चैंट कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन, बिकॉज जब आप ओम चैंट करते हो आप अपने सोर्स को कनेक्ट करते हो। तो हम आगे की क्लासेस में ओम को और डिटेल डेप्थ में समझेंगे कि उसको प्रणवा क्यों बोलते हैं, और हमारे बॉडी में क्या होता है जब आप चैंट कर रहे हो। हम आगे की क्लासेस में और भी डिटेल में हम ड्वेल करेंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप ओम के साथ चैंट कर रहे हो तो उसकी वाइब्रेशन आपके बॉडी में, आपकी ईच एंड एवरी बॉडी सेल को वाइब्रेट करके जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो कि वो अलाइंड नहीं है टू योर बॉडी, जो आपने हेवी एनर्जीज या हेवी चीजें, आपने इमोशंस हो गए, थॉट्स हो गए, ऐसी वाइब्रेशन हो गई जो कई बार एनवायरनमेंट की वजह से ऐसी ऐसी ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है। तो जब आप उसको चैंट करते हो तो ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरी सेल वो वाइब्रेट करके, वो सोर्स को कनेक्ट करके, और वो उसको क्लीनिंग कर रहा है, वो उसको वाइब्रेट करके निकाल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और निकाल रहा है। तो इसलिए आप जब ओम चैंट करते हो आपके बॉडी के अंदर बहुत ही पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड कामनेस आपके बॉडी में आने लगता है। ओके, तो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। तो आज का हमारा ओम चैंटिंग हम चालू करेंगे। तो हमें 100% सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, हम पूरी तरह हमारा ईगो को हम पूरी तरह से उसको गिव इन करते हुए हमें करना है। तो आपने ओम जो कल लिखा था, आप अपने आई से उसे 7 टाइम्स फ्लिकर करके आपको देखना है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर ले। इट्स लाइक एन इमेज, हमारे हर चीज लाइफ में सबकॉन्शियस एक इमेज की तौर में उसको स्टोर करता है। तो हमें उसको 7 टाइम्स आईज को फ्लिकर करना है, ओम को आपको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, और 100% हम समर्पित होते हुए पूरे दिल से, पूरे साफ मन से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो आज हम 11 टाइम्स हम अच्छी गहरी श्वास लेंगे
और हम 11 टाइम्स पूरी तरह से ओम का जब आप उच्चारण करोगे, अगेन आपको ऐसे विजुअलाइज करना है 11 टाइम्स कि आप नेवल से अर्थ को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, और बाद में आपको नॉर्मल चैंटिंग करनी है, आपको उच्चारण करना है, आपको बोलना है ओम, एंड आपको बस आराम से पूरी भक्ति से प्योर इंटेंशन, आपका इंटेंशन ये है कि मेरे लाइफ में या हमारे फैमिली में पूरी पीस, लव हो, हार्मनी हो, एंड पूरी दिल से साफ मन से कनेक्ट करना है। जब आप भक्ति से करोगे देन ओनली दैट मैजिक विल हैपन। अगर आप हार्ट से कनेक्ट नहीं करोगे, आपका एक्सपीरियंस इनकम्प्लीट रहेगा। तो दैट इज व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट विद योर हार्ट एंड डू इट। ओके, तो अभी हम अपनी ओम चैंटिंग मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और मैं खाली म्यूजिक आपको शेयर कर रही हूँ, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। है, आईज क्लोज करना है, आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हो, और ये आपको हाथ ऐसे रखने हैं अपने आईज के ऊपर, और आपको चैंटिंग चालू करना है। अच्छी गहरी श्वास, आराम से बहुत प्यार से अपनी ब्रेथ को देखते हुए आपको चैंट करना है।
अभी आप धीरे धीरे बहुत आराम से आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो। हाथ रब करके आपको आईज पे, कान पे और थर्ड आई एंड फुल बॉडी पे आपको हाथ रब करना। तो आज का हमारा जो इनर रिफ्लेक्शन रहेगा वो ये है। आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन है, कितनी बार आप अपना इंट्यूशन या गट फीलिंग को आप सुनते हो। क्या सिमिलैरिटीज आपको नेचर और अपने आप में ऐसी क्या चीजें आपको लगता है बहुत सिमिलर है। हमारा खाना और वाटर का रेशियो क्या है, क्योंकि हम खाना ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं। मगर हम तो 70% वाटर है, तो हम खाना ज्यादा और पानी कम क्यों पीते हैं। तो यू हैव टू चेक, आपको अपने आप को चेक करना है। एंड क्या आप कुछ भी काम करने से पहले आपका इंटेंशन एंड भाव आप चेक करते हो। तो ये आज हमारा इनर रिफ्लेक्शन होगा, जो आप अपने कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें अपने आप को चेक कर सकते। सो आई वांट टू आस्क, अब आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, कोई मुझे क्वेश्चन पूछना चाहता है ओम के लिए कि आप कैसे आपको उच्चारण करना है, आपका कोई एक्सपीरियंस जो एक आध दिन में आपको लगा है। दो हम बहुत स्टार्ट में है, बहुत जर्नी हमें आगे बढ़ानी है, बट कोई भी मुझे कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, जब मैं ओम बोलती हूँ तो लंबी ब्रीदिंग लेने के बाद एक्सहेल करते हुए, जब लंबी एक्सहेल करते हुए मुझे ओम बोलना है ना। हाँ जी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं लंबी ब्रीदिंग लेने के बाद एक ही साथ एक्सहेल कर देती हूँ। ओम बोलती तो हूँ लेकिन मेरा लय सांस का उस तरह से नहीं चल पाता है जैसे ओम के साथ चलना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है। तो रंजना जी, अगर आपको ऐसे लगता है तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी डीप ब्रीदिंग ट्राई आउट करनी है। तो अभी हम नॉर्मल बैठे हैं, तो डीप ब्रीदिंग का क्लैरिटी मैं आपको देती हूँ। डीप ब्रीदिंग मतलब आप नॉर्मल बैठे हो, आपने जी अच्छे से गहरी श्वास ली और आपने छोड़ा। मतलब जब आप गहरी श्वास लोगे तो आपके पेट आपका बाहर आएगा, मतलब ऑक्सीजन फिल इन होगा। और जब आप एक्सेल करोगे तो पेट अंदर जाएगा। दैट इज द राइट वे ऑफ डीप इनहेलेशन। दूसरी जी तरीके से लोग किस तरह से करते हैं, ये गलत है। आप जब ऐसे खींचोगे, जब आप खींच के श्वास अगर आपने ली, जिस तरह मैंने ऐसे बताया, तो वो गलत हो गया। जब आप खींचोगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, बाहर फिल इन नहीं होगा। तो आपको फिल करना है। ओके, तो आपको नॉर्मल अच्छी तरीके से आपको गहरी श्वास लेनी है। जी तो आराम से, बहुत प्यार से अपने नॉर्मल ब्रेथ में अच्छी तरह से गहरी श्वास लेते हुए आपको चालू करना है। अगर आपको लगता है आपको गहरी श्वास में फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बोलूंगी अपना नॉर्मल ब्रेथ है ना, नॉर्मल ब्रेथ में ही आप स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मल जी ब्रेथ में एक्सेलेशन के टाइम में आपको ओम चैंट करना है। दैट इज इट। अपनी श्वास को धीरे धीरे हम मोमेंटम में बढ़ाएंगे। ओके, जी थैंक यू। या थैंक यू। Hello, ma'am. मानसी, Yeah, Manasi. I just या want to ask you, when we are doing Om, uh, whether O is to be elongated or M is to be elongated. I mean, more, so or it is generally it has to equal. be equal ratio, equal ratio. Okay. 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 Madam, One Madam, question. Namaskar. How to keep the hand while meditation? हैंड जो, जैसे मैंने आज आपको समझाया कि every we have 5 tattvas, right? So the air element is the index finger. Now what happens is the extra thought that we think, the thought doesn't have weight, right? It is light. So when we think, the air element increases in our body, and that is why we need to
why when we do Gyan Mudra, But ma'am, we can't that hear is any when- disturbance. There's too much of disturbance. We can't Okay, hear. I'm muting and then I'm saying. Okay. So what happens is our all five tattvas are in our hand itself. This is the fire element because we are alive. We have fire. This is a fire element. This is the air element. तो हमारे एक्स्ट्रा थॉट जब हम वरी करते हैं टेंशन करते हैं इज ऑल एयर एलिमेंट इंक्रीजिंग इन आवर बॉडी. So when you submit your air element and touch with the fire element, you stop the flow of thoughts and then you are able to concentrate. So that is why you have to do it in Gyan Mudra. Okay. And ये उंगली का एक और महत्व होता है. हम कभी भी whenever we want to show ego or when we are fighting with somebody, so you did this, right? We keep on doing this. So this is more of an ego. तो आप जब अपना ego अपने परम तत्व, this is connected to the supreme consciousness, आप अपने परम तत्व को ego पूरी तरह से आप submit करते हो, so it works like magic. So that is why you have to do it in Gyan Mudra. Okay. And आपको हाथ को ऊपर की तरफ रखना है, इस तरह नहीं रखना है, इस तरह रखना है. Okay. Because you are taking the cosmic energy from your hand. तो हम आगे क्लास में आएंगे. I'll be telling you like how do we take the cosmic energy from our hand also. So I'll be teaching. Okay. So Gyan Mudra is a right. Thank you. Anybody मैम आई else? हैव अ क्वेश्चन एंड Yeah, tell me. मैम मुझे ये पूछना है कि जब मैं ओम बोलती हूँ तो ओम बोलते बोलते सांस कम हो जाती है. लाइक आई मीन आई एम नॉट एबल टू अंदर नाभि से, आपने कहा ना नाभि से बोलने का, तो अंदर नाभि से बोलते बोलते सांस रुक जाती है. लाइक आई मीन आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ द नॉर्मली. Okay, so Smita, don't try too hard. So this is my advice, because what we do is we take breath and then we are trying to match. Oh, I have to do it from this. Don't do that at all. Just your normal breathing, your normal way. In that, while exhalation, you have to just chant Om. So take nice deep breath and Om. Easily Om, easy Om, with lot of love, with just connecting it with your heart. So when you do that, you will be able to do it easily. Okay. Ma'am, I am Mrs. Tangam, Thank- madam, from Bangalore. Yeah, Good morning, tell madam. me. See, I was doing today the meditation. I underwent last 2 months my cataract operation. So suddenly I'm Okay. finding pain from morning onwards, eye pain, because of more of breathing or breathing problem. Today also I'm having pain in my eyes. So kindly guide me how to proceed. Whether should I do or I should just simply guide me in this regard. Okay. So Om is when you chant Om, we will come in the class in further on. You will understand, because I'll be talking with scientific research stuff. That when you chant Om, it works as a painkiller. It purifies. It helps you in your well-being. It purifies your blood. It activates your vagus nerve. It activates your parasympathetic nerves. So when you chant Om, it helps in your body. And the moment आपके body में parasympathetic nervous system active होता है, it helps in healing. So when you sleep, that is what it happens, and वो आपके body को help कर रहा है, heal कर रहा है, recoup कर रहा है. It is regenerating your body. So if you have pain in your cataract, because आपका cataract हुआ है, no worries. आप बहुत आराम से आप chant कर सकते हो. 51 times is nothing, बहुत छोटा number है वो. Easily you can do it. It will help you. In fact, if you have pain, if you have disease, if you have stress, it will help you in even during periods when you have cramps and all. It helps in your being, in your presence, in your entire body. So you can definitely do it. It will in fact assist you. It will guide you and it will protect you. Okay. Yeah, thank you, madam. Whatever steps you are saying, no, आराम से आप करिए. तो वो वाला जो step है, because I already wrote to you in my personal one that I am having this wheezing problem as well.
So my way of breathing will be entirely different from others. So I'll be having that in between, it is blockages while breathing, no short breath will be there. So I request you to send the steps, know how to correctly breathe properly, so that it will be easy for us to go for a proper So I would request you to contact me on the WhatsApp, and then accordingly I'll guide you. We are normally breathing in a right manner. Gradually over the time, we will. So there is a topic in this class itself where I think it's tomorrow itself where I'm talking about only breathing. What is happening when we are breathing and we are connecting our voice and how that's working. So tomorrow topic is that, so you will be able to understand more further. So a healthy person breathes around 12 to 15 times in 1 minute. That means what? Inhale and exhale. So that's a healthy state of being. बट हम लोग अपने लाइफ में स्ट्रेस इतना पाल लेते हैं कि हम 1 मिनट में वी ब्रीथ we do shallow breathing, and that is where there is a disbalance in our body. So tomorrow class is on the topic of breathing and how Om chanting is doing what in your body. You will understand that in depth. Okay. Okay, So, thank you, ma'am. thank you. Yogini, you can ask. Yeah, Yogini. Yes, ma'am. The class is so interesting, and the PowerPoint which you show, no, you just, I mean, after you speak, you just go to the next one. So we would like to have those slides. If you can send it in PDF in the group, you know, and even this music, Om music chanting, if we want to do it during the day. So if you can send the link, it will be great. Yeah, so yesterday also I had shared only the 51 times Om chanting. Last one, only the music I've shared. The PPT is what it's like, because it's like what I have made, I don't share, but you can go on YouTube. YouTube में पूरा है, आप वहाँ से देखो, आपको anytime अच्छा. you want to repeat. So ये पूरा recording will be on YouTube. You can repeat it n number of times. And I have my students from my earlier batch who have repeated again and again, and they have amazing miracle health result. So the only secret to this entire thing is you have to do it again and again and again. Again That and is what will make the difference. Okay. So, Thank you so much, okay. ma'am. Welcome. So yesterday का Vedic, I didn't get to किसी ने message भेजा. Okay. So कोई और कुछ और पूछना चाहता है? Somebody wants to ask anything, then you can ask. Or as I said, somebody said, can you chant Om during periods? Yes, you can chant periods during Om. Normally, what happens when you periods में हमारा flow जो है वो downwards होता है. That is why people say that when you go to the मंदिर, हमारी energy जो ऊर्जा है हमारी ऊपर जाती है. That is why it is said that you should be not going. It is not considered impure. In fact, it is a purest thing. And आप अगर chant करते हो तो आपकी period के cramps and so on, it helps you. You can check on Google also. वहाँ भी लिखा हुआ है कि chanting Om in period helps your periods also. So you can definitely do. Okay? रितु जी आप unmute करके पूछ सकते हैं. मेरी प्रॉब्लम ना थोड़ी डिफरेंट है, लाइक नॉट फॉर द Okay. चैंटिंग एंड ब्रीथिंग. मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई हैव टू गो अर्ली टू स्कूल. तो मैं सारा प्लान करके रखती हूँ काम करके, बट द थिंग इज लाइक आई एम एबल टू फोकस फॉर फर्स्ट फ्यू मिनट्स. उसके बाद मेरे दिमाग में घूमने लग जाता है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, काम करना है. आई मीन वो ना एक थॉट्स जो है ना स्कैटर होने लग जाते हैं फिर. तो उसका मुझे समझ नहीं आ रही. दो आई ऑर्गेनाइज द थिंग्स वेल इन टाइम. What should I do? उसका issue उसका आप solve ऐसे कर सकते हो. Now I'll just give you my example. Probably मेरे example से you will be able to understand. तो I have a class second level का जो मैं Om chanting करा रही हूँ वो मेरा 5 to 6 है, and ये वाला class जो है 6 to 6:30 है, right? तो वो वाला क्लास मैं लिटरली क्लोज करती हूँ at 5:57. ओके. और ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है, राइट, कि मेरे को मेरा 6 o'clock का क्लास है, I have to start. But you can tell your mind कि ये टाइम ये मेरे लिए है.
और ये वाला समय में अपने वेलबींग के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपनी पीस के लिए है। तो आप जब कॉन्स्टेंटली आप अपने माइंड को बोलोगे, देन इट विल बी एबल टू वर्क। तो आप एक काम कर सकते हो इससे मुक्त फ्री होने के लिए। आपको फॉर एग्जांपल आपका एक कट ऑफ टाइम है, आपको स्कूल में जाना है, तो आपको फॉर एग्जांपल 6:45 आपको उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा सकते हो, और वो अलार्म जब तक नहीं बजेगा, जब तक आप आराम से शांति में आप ओम चैंट कर सकते हो। और सो दैट अलार्म गाइड्स यू कि अरे नाउ यू हैव टू गेट अप। सो देन इफ अलार्म बजता है तो यू हैव टू स्टॉप, जस्ट रब योर हैंड, अपने बॉडी में लगाओ एंड यू कैन क्लोज। सो दैट वे इट विल हेल्प, एंड आपका माइंड आपको कॉन्स्टेंट रिमाइंडर नहीं देगा फिर। सो दैट वे यू कैन ट्राई। Yeah, okay, thank you. Okay, Ritesh, thank you can you. ask. Hare Krishna, Yeah. ma'am. हरे कृष्णा। मैम मुझे ये जानना है, डू वी हैव एनी स्पेसिफिक टाइम जब ओम चैंटिंग करनी चाहिए, और जब भी आपका मन करे तो आप कर सकते हैं? Okay. So Om chanting is the only chant which you can chant any time of the day. It is the only chant आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। खाली आपको 12 से 2 नहीं करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कभी भी कर सकते हो। ओके, नाउ द Okay. आइडियल टाइम इज द ब्रह्म मुहूर्त। आइडियल टाइम जो है वो मतलब 3:30 to 6 o'clock के पहले करना चाहिए, 6:30 के पहले ही करना चाहिए। तो हम ऑलरेडी हमारा क्लास 6 to 6:30 हम कर रहे हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। ग्रेजुअली ओवर द टाइम जब आप बाद में स्टार्ट करोगे, तो आप सन को देखते हुए सन के सामने आप बैठ के और आप ओम चैंटिंग कर सकते हो। एंड आई कैन अश्योर यू कि इट रियली डज वंडर्स। और मेरे तो अपने लाइफ में बहुत वंडर्स देखते हुए, मतलब एक ऐसा लेवल आएगा ओम चैंट करते करते कि आप सोचोगे और चीज सामने से आ रही है। मतलब देयर विल बी सच अपॉर्चुनिटी, सारी ऐसी चीजें होगी कि सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, मतलब पूरे यूनिवर्स से सिंक्रोनाइजेशन होगा। आप सोचोगे नहीं कि सामने हो जाएगा, आपके मुंह से खाली वर्ड निकला नहीं कि सामने से वो चीजें होने लगेगी। सो डू इट, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है, तो हम सबने स्टार्ट किया। So do it. मैम Thank you. वन मोर हाँ थिंग जी। मैम yesterday evening जब आपने एक मेडिटेशन कराई बिफोर ओम चैंटिंग, so like I have tried many times earlier as well. So while doing meditation, mind goes here and there. While chanting Om, I'm here. But on the other side, when I'm silent, it is not happening. So वो कैसे हो सकती है? तो उसका ना रितेश जी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कल भी बताया, हम जैसे लैपटॉप में हमने 1001 विंडोज ओपन करके रखे, जब तक वो एक एक विंडोज को आप क्लोज नहीं करोगे तो वो साइलेंट स्टेट में नहीं जाएगा। सिंपल। तो हमारा माइंड जो है इट लव्स टू थिंक, इट लव्स, उसको काम एक्टिविटी मिल जाए ना तो वो एक नहीं तो एक टॉपिक पे जंप करना पसंद करता है। स्पेशली जब आप आईज बंद करते हो तो वो आपका माइंड जो है वो थॉट पे चला जाता है, ऑटोमेटिकली जाता है। ओम एक ऐसा जो मेडिटेशन है जो ग्रेजुअली आपको वो वाइब्रेट करके ऐसे जो विंडोज ओपन है जो कि कोई यूज के नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट करता है। उसकी वाइब्रेशन से वो निकलता है, वाइब्रेशन से वो निकल के बाहर निकल के जाता है। दैट इज वन। ओके, दैट इज ओम। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम ओम जब आप दूसरे मेडिटेशन करते हो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, तो विच आई विल बी टीचिंग। हम सुबह शाम को वैसे ही जुड़े हैं, तो आई विल बी टीचिंग और आप कर पाओगे। कल आप वो स्ट्रेस वाला कर पाए जब मैंने नहीं आपको मैम, करवाया? वो नहीं कर अच्छा। पाया। ओम चैंटिंग में आई एम हियर, आई एम विथ यू, बट वो Okay. जब आईज क्लोज करके वो स्ट्रेस वाली जब होती है तो वो ऑफिस में चला जाता है, वो कहीं दूसरे जगह, मतलब इट थॉट्स गोज हियर एंड देयर। Okay. So there are 3-4 ways how you can do it. One is अपने breath से connect होना, number 1. Number 2 is जब हम guided meditation दे रहे तो हमें अपने subconscious को command दे के बैठना है कि अभी ये मैं meditation करने बैठ रहा हूँ, तो प्लीज मुझे हेल्प करना, मुझे मेरी सहायता करना, ताकि मैं आसानी से ये मेडिटेशन कर पाऊँ। तो वो सबकॉन्शियस को कमांड मिल गया, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही जाएगा, वैसे ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। सो इट विल हेल्प्स यू।
और भी बहुत सारे तरीके हैं which I will be teaching, आप कर लेना, वो बहुत easy है. आप but I can assure you this कि 21 days में आप ये state पे कर पाओगे, ये मेरी guarantee है. So thank you, Thank ma'am. you so much. Thank you. Okay. So anybody else wants to ask? Thangam, you want to ask? No, I asked, madam. Acha, okay. Ma'am, I just wanted to speak about the timing because it goes beyond 6:30, then it's difficult to. I mean, today is a Yes. weekend, so So how do we tomorrow continue? I will be sticking from 6 to 6:30, maximum 6:40, but 6:40 तक हम पूरा complete कर देंगे. तो Okay. ये question answers है. If you want to listen to the question and answers, great. अगर आपको नहीं answers सुनने हैं लोगों के, and then you can definitely log out. उसका कोई problem नहीं है ना? So that is how you can do it. Now somebody thank has you. asked, Vijit has asked कि क्या आप digestive issues को solve होता है ओम chanting से? Definitely yes. आप ये ओम chanting करके देखो, आपके entire digestion issue, your entire body, आपका सेल रिपेयर, each and every cell gets repaired. तो अगर आपका सेल रिपेयर है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी फुल बीइंग आपकी सॉर्ट आउट होती है. एंड गट के लिए ऐसा है कि एक हमने प्रोग्राम किया था हैप्पी गट हैप्पी लाइफ, जो कि अगेन मेरे यूट्यूब में है, आप उसको देख सकते हो. इट्स अ 7 days प्रोग्राम. आपको क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, दैट विल हेल्प यू टू गेट मोर क्लैरिटी, है ना. देन और कोई कुछ पूछना चाहता है? अदरवाइज वी लॉग. हाँ, तो yesterday I missed the class. ओके. तो उसके अंदर कुछ स्टार्टिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन या वो सब मैं मिस कर चुका हूँ, तो उसी के लिए थोड़ा गोपाल जी, पूछना. हमारा पूरा YouTube में रिकॉर्डेड सेशन है. आप Okay. प्लीज उसको फर्स्ट क्लास को आप उसको देख सकते हो, एंड यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, है ना. ओके, और थैंक उसको यू. देखने के बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन डेफिनेटली सेंड मी मैसेज एंड आई विल गाइड यू. ओके. स्पेशली thank you. ओम आप कैसे उच्चारण कर रहे हो. इफ यू फील यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, किसी को भी डाउट अगर है कि you don't know whether what I'm chanting is right or wrong, please send me voice note. I will revert within 24 hours. क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बेस इज द चैंटिंग ऑफ ओम, दैट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर वो स्ट्रॉन्ग है, आपकी इनर वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो, यू आर सॉर्टेड. ये 21 days will work like magic. It will help you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Gopal ji. Thank you. Okay. So thank you, everybody. Let's connect at 9 to 9:30. 9:30 to 10 p.m. again, because we will be touching on another mindful activity. We will release more stress from our body. हम खाली करेंगे और हम ओम chanting से हम fill करेंगे. So thank you, Ritesh. Thank you. So everybody, thanks so much, and let's connect in the evening. Yeah. Okay. Bye. Take Thank care. you, ma'am. Thank you so much.